सुप्रभात प्यारे छात्रों, आज मैं आपको 9वीं कक्षा की पहली कविता चांदनी रात पढ़ा रही हूँ। इस कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। अब मैं कविता की पंक्ति पढ़ती हूँ। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो चूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इन पंक्तियों का अर्थ है, कवि ने इस पद्य में प्रकृति की सुंदरता का सुंदर वर्णन किया है। रात के समय चांद की चंचल किरणें जल थल में खेलती हुई प्रतीत हो रही है। पृथ्वी और आकाश में चारों ओर चांदनी फैली हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि हरी हरी घास के नोकों से धरती अपनी खुशियों का इजहार कर रही है और मंद मंद चल रही हवाओं के झोंकों से सारे वृक्ष झूम रहे हैं। कविता की पंक्तियाँ। क्या है स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमुंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। इन पंक्तियों का अर्थ है, चारों ओर स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यह रात थम सी गई है। एक मनमोहक सुगंध वातावरण में फैली हुई है। हर तरफ आनंद ही आनंद है। इस स्तब्ध कर देने वाली सुंदरता का प्रभाव सभी की सूत्रधार नियति अर्थात प्रकृति पर नहीं पड़ रहा है। इसके क्रियाकलाप एकांत भाव से चुपचाप जारी है। कविता की पंक्तियाँ। है बिखर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य शाम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकता है। इन पंक्तियों का अर्थ है, रात्रि के समय धरती मोती समान दिखाई देने वाली ओश की बूंदें चारों ओर बिखेर देती है, लेकिन सुबह होते ही जब रवि अर्थात सूर्य आता है तो वह उन ओश की बूंदों को बटोर लेता है। अपने सफ़र के विराम के साथ ही सूर्य भी संध्या का उपहार धरती को दे जाता है। रात्रि और दोपहर के मध्य का यह समय प्रकृति को एक नया रूप देता है। कविता की पंक्तियाँ। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर वीर धीर
निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इन पंक्तियों का अर्थ है पंचवटी। पंचवटी मीन्स 5 वृक्षों का समूह। पंचवटी की छाया में एक सुंदर पर्णकुटी का निर्माण कर उसके सामने पत्थर की एक स्वच्छ शिला पर कोई विनम्र और निडर वीर बैठा हुआ है। जब हर कोई सो रहा है तो आखिर वह कौन धनुर्धर है जो जाग रहा है? कामदेव की तरह सुंदर दिखाई देने वाला यह वीर योद्धा योगी जान पड़ता है। प्यारे छात्रों, मैंने आपको कविता और कविता का अर्थ समझा दिया है। कृपा करके इसे 2 बार पढ़िए।